हेलो दोस्तों, चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसको पूरा पढ़िए और अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हर लड़की के लिए प्रेरक कहानी है और लड़कों के लिए अनुकरणीय शिक्षा। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। अशोक भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन अशोक भाई मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन, सिलाई काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज़ कहते, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए, ना गहने और ना ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा, बेटी ने छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चमरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसे कहुकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस कर देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख
जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो दोगे? अशोक भाई भरी आवाज़ में हाँ बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का सेवन आज से छोड़ दोगे। सब की मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। छात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में ज़रूर उठा। भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? कृपया रोइए नहीं, आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए और व्हाट्सएप पर ज़बरदस्त शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरणा ले सकें। या मत कीजिए, ये आपकी मर्जी। प्लीज़ सेव गर्ल्स। आपको किसी की कसम नहीं है। अगर ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई और फॉरवर्ड कर देगा तो फिर आपको वापस मिलेगा। लेकिन पूरा पढ़ने के लिए आपका हार्दिक आभारी हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर से एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।